दोस्तों आज है 9 जुलाई। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहली बात जो बताना चाहूँगी कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और खुद बचें और अपनों को बचाएं। तो मैंने तो वैक्सीन लगा लिया है, आप लोग भी वैक्सीन लगा लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आएगा ही। तो ये मनाया जाता है 16 मार्च को। तो याद रखें 16 मार्च नेशनल वैक्सीनेशन डे। आवाज़ अगर स्लो आ रही है तो ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं कल का सवाल जो मैंने पूछा था। रामगढ़ विश्वधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि फोर्थ टाइगर रिजर्व बन गया है, कहाँ का? तो जी हाँ, इसका आंसर आपने सही दिया है, ये बन गया है राजस्थान का। देखिए राजस्थान का फोर्थ टाइगर रिजर्व बन रहा है रामगढ़ विश्वधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं, पूरे साल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होते हैं उस पर क्वेश्चन आते हैं। रामगढ़ टाइगर रिजर्व को एनटीसीए ने नोट दे दिया है। एनटीसीए क्या होता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। एक पर्टिकुलर अथॉरिटी बनाई गई थी टाइगर के कंजर्व करने के लिए। ये बना था 1972 में। देखिए 52nd टाइगर सेंचुरी है रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व। अभी तक राजस्थान के 4 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से हैं? क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा देखते हैं। सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरारा और फोर्थ है रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व। एक्चुअली ये किसके पास पावर है किसी भी सेंचुरी को टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट करने का? तो सबसे पहली पहल जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट लेता है, फिर वो उसे परमिशन मिलती है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, और तभी कोई सेंचुरी टाइगर रिजर्व बनता है। टाइगर रिजर्व मिलने से गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है उस क्षेत्र को, और इसलिए ये पहल इम्पॉर्टेंट हो जाती है। चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने एक स्पेशल ट्रेन स्टार्ट की है जिसका नाम है चार धाम एक्सप्रेस। आपको बताना है कि कौन सा प्लेस इसका पार्ट नहीं है। ध्यान रखिए, नॉट, ठीक है, तो पार्ट नहीं है। द्वारकाधीश गुजरात, महाबोधि बिहार, जगन्नाथ उड़ीसा, रामेश्वरम तमिलनाडु। तो इसका आंसर है महाबोधि बिहार। देखिए कैसे याद रखेंगे हम लोग चार धाम एक्सप्रेस। चार धाम एक्सप्रेस यानी चार धाम, और ये चारों धाम जो है नॉर्थ से साउथ है। साउथ नॉर्थ में आपका कौन सा धाम होगा? तो उत्तराखंड का बद्रीनाथ होगा। तो साउथ में रामेश्वरम तमिलनाडु है। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ आपने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे ईस्ट टू वेस्ट। तो ईस्ट में उड़ीसा का आ जाता है। 2 प्लेस आ रहे हैं उड़ीसा के, एक तो जगन्नाथपुरी और दूसरा है कोणार्क। तो दोनों को ही कनेक्ट कर रहा है ये। और वेस्ट की बात करें तो द्वारकाधीश जो कि गुजरात में है उसे कनेक्ट कर रहा है। तो याद रखें चार धाम एक्सप्रेस जो कि स्टार्ट किया जा रहा है। ये कब स्टार्ट किया जा रहा है? तो 16 दिन का ये प्रोग्राम है और ये 18 दिसंबर से स्टार्ट किया जा रहा है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये न्यूज़। स्पेशल ट्रेन है चार धाम एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो? ऑल इंडिया रेडियो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज़, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो जिसको आकाशवाणी कहते हैं उसके डायरेक्टर जनरल सेलेक्ट हो गए हैं। और वो कौन है? तो वो है एन वेणुधर रेड्डी। देखिए ऑल इंडिया रेडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेंस आंसर राइटिंग में, जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, इन सारे एग्ज़ाम्स में मेंस आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। और ऐसे में ऑल इंडिया रेडियो के जो प्रोग्राम्स हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। उसके डिबेट्स ज़रूर सुने, इट इज़ रियली हेल्पफुल। और ये जो हैं इनका नाम है एन वेणुधर रेड्डी, जो कि बन गए हैं डायरेक्टर जनरल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अभी कौन से राज्य ने लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने की बात रखी है और वहाँ पे सिस्टम प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है? तो वो राज्य है, जी हाँ, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने तो बोल ही दिया था कि जब भी वो सरकार में आएंगी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगी। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे बनता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए पहले लेजिस्लेचर में स्टेट लेजिस्लेचर एक रेजुलेशन पास करती है, और इसमें क्या होता है कि टोटल मेजॉरिटी में ये बिल पास होनी चाहिए।
ठीक है? और जब ये पास हो जाता है मेजॉरिटी में, तो ये पहुंच जाता है पार्लियामेंट में। ये सारा कुछ डिटेल में दिया हुआ है आर्टिकल 169 जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो आर्टिकल 169 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अच्छा, बाईकैमरल और यूनिकैमरल लेजिस्लेचर हैं, यानी किसी राज्य में दो दो लेजिस्लेटिव असेंबली है और किसी राज्य में एक। ठीक है, किसी राज्य में विधानसभा है और विधान परिषद दोनों है, और किसी राज्य में केवल विधानसभा है। कौन कौन से राज्य हैं वो जरूर देख लें क्योंकि क्वेश्चन आएगा। बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो याद रखें। जम्मू कश्मीर में था, अब हट गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। राजा वीरभद्र सिंह, कांग्रेस लीडर, डाइड रिसेंटली, वॉज 6th सीएम ऑफ विच स्टेट। अभी हाल में मृत्यु हो गई है। किसकी मृत्यु हो गई है? एक कांग्रेस लीडर की, जिनका नाम है राजा वीरभद्र सिंह। ये एक्चुअली में 6 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। कहाँ के? ही वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, 6 टाइम चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो बहुत ही रिनाउंड है और आप इनको जानते भी होंगे, वीरभद्र सिंह। ओके, तो इनकी अभी मृत्यु हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। फास्ट टैग कैशलेस पार्किंग फैसिलिटी इंट्रोड्यूस्ड हो गई है मेट्रो स्टेशन में। कौन सा मेट्रो स्टेशन? जी हाँ, ये चारों दिल्ली के ही मेट्रो स्टेशन हैं, और कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन जो आप जानते होंगे, वहाँ पे कैशलेस पार्किंग फैसिलिटी आ गई है फास्टैग के द्वारा। फास्टैग तो खैर हम सभी जानते हैं। फास्टैग एक टैग है जो कि गाड़ी में लगाया जाता है, और इस टैग में क्या होता है कि इस टैग में कुछ कोड होते हैं जिसको रीड कर लेता है एंटीना, और जैसे ही वो रीड करता है पैसे डिटेक्ट हो जा रिड्यूस हो जाते हैं, उसमें से निकल जाते हैं, और फिर आप आगे ट्रेवल कर सकते हो। तो ये एक अच्छा मेथड है। ठीक है, कैशलेस टोल मेथड है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है वेज। आपको बताना है इसके सीईओ कौन है, अभी अपॉइंट हुए हैं। ये एक इंडियन अमेरिकन है जिनका नाम है नेहा पारिक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल की सब्सिडरी है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है वेज। अब ये सवाल उठता है कि ये कैसी कंपनी है, ये क्या है? तो वेज एक्चुअली एक नेविगेशन कंपनी है, नेविगेशन पे काम करती है। नेविगेशन के उसके बहुत सारे ऐप हैं, और नेहा पारिक बन जाती है उसकी सीईओ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अभी हाल में किताब रिलीज़ हुआ है। इस किताब का नाम है इंडिया टू द रेस्क्यू। ठीक है, इस किताब को किसने लिखा है? इंडिया टू द रेस्क्यू बुक रिटन बाय सुशांत सिंह। देखिए, ये सुशांत सिंह राजपूत नहीं है, ये सुशांत सिंह है जिन्होंने ये किताब लिखी है इंडिया टू द रेस्क्यू। और ये रेस्क्यू किस लिए है? इंडिया किसको रेस्क्यू प्रोवाइड कर रहा है, किसको बचा रहा है? तो इंडिया ने बचाया था मालदीव्स को। उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है, इसी पे ये किताब लिखी गई है सुशांत सिंह के द्वारा। ऑपरेशन की बात की जाए तो अभी हाल में एक फिल्म आने वाला है, ऑपरेशन खुकड़ी। इसमें शाहरुख खान खुद मेन लीड रोल कर रहे हैं, और ऑपरेशन खुकड़ी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगी। इस पे एक किताब लिखी गई थी मेजर जनरल राजपाल पूनिया के द्वारा। इस किताब में ये बताया गया कि कैसे ऑपरेशन खुकड़ी चलाया गया, जो कि यूनाइटेड नेशन मिशन का एक पार्ट था। तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया भी पीस कीपिंग फोर्स में है, और यूनाइटेड नेशन मिशन के अंतर्गत ऑपरेशन खुकड़ी चलाया गया। और डिटेल में तो आपको शाहरुख खान ही बता सकते हैं इस फिल्म में क्या हुआ था, लेकिन ये कहाँ हुआ था ऑपरेशन खुकड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ था सियरा लियोन, जो कि अफ्रीका में एक कंट्री है। तो याद रखें, सियरा लियोन पे बेस्ड है ये मूवी ऑपरेशन खुकड़ी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कौन सी ई कॉमर्स कंपनी ने रिसेंटली सिंगल यूज़ प्लास्टिक को पैकेजिंग बैन कर दिया है? तो बहुत अच्छी बात है, जब भी आपके घर में कोई भी डिलीवरी की सामान आएगी तो वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक में नहीं आएगा। फ्लिपकार्ट ने, ठीक है, फ्लिपकार्ट ने ये पहल ली है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बिल्कुल बैन कर दिया जाएगा। फ्लिपकार्ट की बात करें तो मैंने आपको अभी बताया था कि फ्लिपकार्ट में कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी है, और अगर मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है कैश देने के लिए उस टाइम, तो आप फ़ोन पे के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। चलिए देखते हैं आज का सवाल।
तो न्यू गवर्नर गोवा के कौन बने हैं, इसका आंसर दे। फैक्चुअल क्वेश्चन है लेकिन आता है एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक यू टू वॉच द वीडियो फुल। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल्कुल पढ़ते रहें। थैंक यू।